हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर प्रसार शिक्षा की विधियां चैप्टर कर रहे थे, जिसके अंदर कि हमने जनसंपर्क के प्रकार लास्ट क्लास में किए थे। आज हम करेंगे जनसंपर्क की विधियां। अलग अलग विधियों के बारे में हम जो है जानकारी लेंगे और साथ ही हम जो है उसके लाभ और हानियों के बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन सी विधि को कहाँ पर प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फार्म या घर पर मिलना। फार्म या घर पर मिलना, जैसे कि हमने एक क्लास में पहले भी डिस्कस किया था, इसमें क्या होता है कि क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन हम जानते हैं कि आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, इसके लिए जो है कई बार जो शिक्षा दे रहा होता है या नॉलेज दे रहा होता है, उस व्यक्ति को जो नॉलेज लेने वाला है उसके पास जाकर जो है उसको उसके समय अनुसार, उसकी सुविधा अनुसार जो है उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, जैसे आप लोग जो हैं वो आप कॉलेज आते हैं या स्कूल जाते हैं, आपको शिक्षा ग्रहण करनी होती है। लेकिन प्रसार शिक्षा में कई बार क्या होता है कि जो पात्र होता है या जिसको शिक्षा देनी होती है या नॉलेज देनी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो व्यक्ति कई बार आने में सक्षम नहीं होता, किसी भी कारण से आने में सक्षम नहीं हो सकता है। हो सकता है उसके पास में समय नहीं हो, है ना, दूरी बहुत हो। तो इस वजह से जो है जो प्रसार कार्य करता है वो स्वयं जो है उनके घर पर या फार्म विजिट करता है और वहाँ जाकर उनको अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, अपनी जो भी नॉलेज है वो उनसे शेयर करता है। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ सावधानियाँ जो है वो जो है ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है कि जिसको हम फार्म या घर पे विज़िट कर रहे हैं वो सुनने को तैयार हो तभी उससे बातचीत की जाए। ऐसा नहीं है कि हम उसको जो है बिना बताए या कोई इन्फॉर्मेशन दिए बिना जो है हम उसके घर या उसकी ऑफिस में क्या उसके घर या उसके खेत पर हम पहुंच जाएं। हो सकता है कि उस समय पर वो बहुत बिज़ी हो, है ना, उसको बहुत सारा काम हो सकता है, कोई ऐसा समय चल रहा हो जब वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हो। तो सबसे बड़ी सावधानी जो आपको इसके अंदर रखनी है वो ये है कि आपको जो है उसके अनुसार समय को सेट करके निर्धारित करके समय को और उसके पास फार्म या घर की विज़िट के लिए जाना चाहिए। दूसरा है कि सरल भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, हमारी जो बातें हैं, हमारी माने जो प्रसार कार्य करता है उसकी जो बातें हैं, उसकी जो भाषा शैली हो वो सरल हो, जिससे कि सामने वाले के समझ में आए। और बहुत अच्छा रहता है कि अगर जो एक्सटेंशन वर्कर है या जो प्रसार कार्य करता है वो लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करे या जो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसको प्रयोग में लाए, क्योंकि जब कोई इंसान हमारी भाषा बोलता है तो हमें उसकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है या हम उसकी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और सुनते भी हैं। ठीक है, फिर है दूसरों को बोलने का पूरा अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये बात और हो सकती है कि जो इन्फॉर्मेशन वो देने के लिए गया है तो वो इन्फॉर्मेशन प्रसार कार्यकर्ता के पास में अधिक होगी, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक कन्वर्सेशन में या बातचीत के अंदर वो सामने वाले को भी बोलने का बराबर मौका प्रदान करे कि वो क्या समझ रहा है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में बोलने का मौका उनको भी देना चाहिए। फिर है निष्पक्ष होकर कार्यकर्ता को जो है हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष होकर माने कि किसी जाति विशेष के प्रति उसकी कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उसकी कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, इसलिए निष्पक्ष होकर उसे अपना कार्य करना चाहिए। फिर जो है जब वो वहाँ से निकल रहा है या विदा हो रहा है तब उसे जो है कुछ हमदर्दी की बातें जो है उनसे करनी चाहिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनकी बातें करनी चाहिए, है ना, उनको जो है आश्वस्त करके निकलना चाहिए कि वो उनकी सहायता के लिए है ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ वाक्य जो है उनको कहकर, जिससे कि वो जो लोग हैं वो उस प्रसार कार्यकर्ता से अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है, अब इसके लाभ क्या क्या हैं, फार्म और घर पे विजिट जो हम करते हैं उसके लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहला है समस्या की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, जब आप
किसी के घर जाते हैं या उसके फार्म पे जाते हैं तो आप उसका वातावरण भी देख पाते हैं, उसके रहन सहन का स्तर भी देख पाते हैं, जिससे कि आप समस्या का सही प्रकार से अंदाज़ा लगा पाते हैं ना। कई बार ये होता है कि आप बिना देखे जो है किसी चीज़ को इतना अच्छे से आकलन नहीं कर पाएंगे, जबकि आप उस व्यक्ति के घर जाएंगे या उसके खेत पे जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छी प्रकार से उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे या उसकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। ठीक है। फिर है एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम पैदा होता है। देखिए, जब आप किसी के घर जाते हैं, आप आत्मीयता से बात करते हैं, आप उनकी समस्याओं को सुनते हैं, है ना, उनके घर में आप बैठते हैं, तो आपका जो है एक अच्छा रिश्ता या एक बॉन्डिंग जो है सामने वाले इंसान से हो जाती है। ठीक है। फिर है कार्यों के परिणाम अच्छे और लाभप्रद होते हैं। कार्यों के परिणाम कैसे होते हैं? जब आप किसी के घर पर जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो भी आपसे जो है काफ़ी जुड़ पाता है, आपसे जुड़ जाता है, उसको पूरा समय मिलता है कि वो अपनी समस्या को अच्छे से आपके सामने रख सके। आप भी उसको अच्छे से आश्वस्त कर सकते हैं जब आप उसके घर जाकर बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमें कार्यों में जो परिणाम जो मिलता है, हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर प्रसार कार्यकर्ता और सामने वाले इंसान दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। ठीक है। फिर है ग्रामीण नेतृत्व को ढूंढने में सहायता मिलती है। जब आप 1 to 1 जो है एक एक जने से जाकर बात करते हैं, उनके घर जाते हैं, है ना, उनका रहन सहन देखते हैं, या आप तसल्ली से किसी इंडिविजुअल को पूरा समय देते हैं, तो आप ये भी जज कर पाते हैं कि इस इंसान में जो है ग्रामीण नेतृत्व का या लीडरशिप क्वालिटीज़ इसके अंदर है। हम लोग बातचीत से ये जज कर सकते हैं कि किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। ठीक है। तो हमने हमेशा बात की है कि जो लोकल लीडर्स होते हैं वो प्रसार कार्यक्रम के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता हो सकता है कि उस गांव का ना हो, बाहर से कहीं आया है, तो वहाँ के लोकल लोगों से कनेक्ट करने के लिए वहाँ के लोकल लीडर की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। तो इस तरीके से जब हम फार्म विज़िट करते हैं या होम विज़िट करते हैं तो हम जो है ऐसे लोकल लीडर्स को बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं। फिर है सरकारी कार्यक्रम में लोगों का सहयोग विकसित होता है और कार्यकर्ता का भी उत्साह बढ़ता है। जब हम एक एक व्यक्ति को जाकर जो है किसी भी कार्यक्रम की जो लाभ है, जो उनके जो फीचर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो लोग जो है आसानी से जो है किसी भी कार्यक्रम के से जुड़ पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई कार्यक्रम जो है किसी को अच्छा भी लगता है, लेकिन पूरी जानकारी के अभाव में जो है व्यक्ति जो है उस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाते। लेकिन जब प्रसार कार्यकर्ता जो है होम विज़िट करता है या फार्म विज़िट करता है, उस समय पर जो लोग हैं उनको पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाती है। वो अपने जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, उनकी कोई समस्या होती है वो पूछ लेते हैं, है ना। अच्छे से वो एक जजमेंट भी दे पाता है कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है कार्यक्रम। तो इस तरीके से जो है लोगों का विश्वास कार्यक्रम में जगता है और वो उस कार्यक्रम से आसानी से जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं या जो भी उनके जो है स्टेटस अपडेट करने के लिए जो भी कार्यक्रम हैं उनसे वो जुड़ पाते हैं और उसमें उनकी विश्वास जो है वो डेवलप होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी, हम देखेंगे कि अब इस होम विज़िट या फार्म विज़िट की जो है लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला है अधिक समय की आवश्यकता होती है। देखिए, जब आपको या प्रसार कार्यकर्ता को एक एक इंसान के घर जाना है या उसके फार्म पर जाना है तो उसको बहुत अधिक समय, ऊर्जा और एक कन्वेंस, इस सब की भी आवश्यकता उसको रहती है। ये इस कार्यक्रम की थोड़ी लिमिटेशन रहती है। ठीक है। फिर है कभी कभी संपर्क ना होने से निराश लौटना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आपने जो है समय भी डिसाइड कर लिया था या आपने बात भी कर ली थी पहले, लेकिन फिर भी कई बार किसी कारणवश जो है अगर आपका मिलना उस व्यक्ति से या उस परिवार से नहीं हो पाता है तो एक निराशा होती है, आपका समय भी खराब होता है, आपका माने प्रसार कार्यकर्ता का समय भी खराब होता है और उसका जो है ऊर्जा भी नष्ट होती है या जो भी कन्वेंस से गया है वो भी एक तरह से वेस्ट होता है। तो ये इसकी एक बड़ी लिमिटेशन रहती है। ठीक है। मिलने के लिए उपयुक्त समय खोजना पड़ता है।
क्योंकि यहाँ पर जो हम समय डिसाइड करता है या जो समय डिसाइड करने वाला है कि कब मिला जाएगा या मीटिंग कितने बजे होगी, कितने समय के लिए होगी, ये कौन डिसाइड करता है? वो ग्रामीण व्यक्ति या जो भी जिस परिवार से आप मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये समय जो है इसको सेट करना, इसको ढूंढना, इसको डिसाइड करना, ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है। हो सकता है कि कभी वो फ्री हैं तो हो सकता है प्रसार कार्यकर्ता फ्री ना हो, तो ये दोनों के अंदर एक एडजस्टमेंट बिठाना एक समस्या कई बार बन जाती है। ठीक है, फिर है पड़ोसियों से ना मिल सकने पर वे कार्यकर्ता को दोषी और पक्षपाती मान लेते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि एक सराउंडिंग के अंदर 10 घर हैं और उन 10 घरों में से प्रसार कार्यकर्ता जो है 5 घरों में जाकर पर्सनली मिल लेता है और 5 में नहीं मिल पाता, या 8 में मिल लेता है और 2 में नहीं मिल पाता। तो जहाँ पर वो नहीं मिल पाता है वहाँ पर जो है लोग ये सोचते हैं या उनके दिमाग में ये बात आती है कि जो प्रसार कार्यकर्ता है वो बायस्ड है ना कहीं उनके मन में एक नेगेटिविटी जो है वो डेवलप हो जाती है कि दूसरे लोगों को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, उनके तो घर पर जाकर बात की, और इस नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम से ना जुड़े। ठीक है, तो ये कुछ जो है इसकी लाभ और हानियाँ हैं फार्म और घर पर मिलना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन।